वालेकुम। मैं अबरार हुसैन। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी बातचीत और गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा की तरह शेर से करेंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोह कलम तेरे हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, तालिब इल्मों और हमारी काबिल एहतराम माँओं बहनों, आज का हमारा मौज़ू है स्मोक का खात्मा करने में हुकूमत नाकाम। जी हाँ, स्मोक है क्या? देखें, ये स्मोक का मतलब समझना चाहिए। स्मोक एक इंग्लिश का लफ्ज़ है। इसको उर्दू के अंदर यूँ कहा जाता है फ़ज़ाई आलूदगी, यानी कि आसमान के ऊपर धुंध, गर्द-ओ-गुबार, मट्टी, इसको फ़ज़ाई आलूदगी कहते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर होती हैं। सबसे पहली तो बात कि जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है। दूसरे नंबर पर आपके यहाँ शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट का बहुत इस्तेमाल हो गया है, और ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर धुआँ देती है गाड़ी, उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। फिर तीसरी सबसे अहम बात कि सनअतों का बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है। कारखाने, मीलें, फैक्ट्रियाँ, जहाँ से धुआँ निकलता है। जब वो धुआँ उन मीलें, फैक्ट्रियों से निकलता है, ट्रांसपोर्ट से धुआँ निकलता है, और इसके अलावा फिर हमारे यहाँ जो है दरख्तों की जो तादाद है, बड़े ऊँचे दरख्तों की जो तादाद है वो कम हो रही है। उस हिसाब से जो पंजाब, यानी कि ख़ास तौर पे पंजाब, क्योंकि पंजाब जो है 5 दरियाओं की वजह से मशहूर है। पंजाब में जो पहले सब्ज़ हरियाली हुआ करती थी और बड़े ऊँचे-ऊँचे दरख्त होते थे, उनमें कमी आ रही है। आबादियों का इज़ाफ़ा हो रहा है। लोग रोज़गार की तलाश में अपने छोटी-छोटी सनतें लगा रहे हैं। तो ये जो हवाई जहाज़ हैं, लोकल पीआईए, मुल्तान एयरलाइन, बैनुल-अक़वामी परवाज़ें, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, कराची, ये मुख्तलिफ़ शहरों में हवाई जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त में ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। स्मोक की बुनियाद पर जो आमला ख़वातीन हैं, क्योंकि उनको साँस की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको मुश्किलात आ रही हैं। 60 साल के जो उम्र के जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, सेहत में कमज़ोर हैं, फेफड़े कमज़ोर हैं, उनको परेशानी हो रही है। वो छोटे बच्चे जो 12 साल से कम उम्र है उनकी, तकरीबन आलमी इदारा यूनिसेफ, जो हेल्थ का जो इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पंजाब के 1 करोड़ बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, उनकी जानों को ख़तरा है स्मोक की वजह से। ये धुंध, ये फ़ज़ाई आलूदगी, गिरद-ओ-गुबार, मट्टी, धूल, ठीक है ना? फिर लोग जो हैं मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप ये देखें, और कानून के जो इदारे हैं वो उसको मास्क मास्क पहनने पर लगाने पर उनको ये इस अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम हो गए। एक तो लोग ही अमल नहीं कर रहे हैं, लोग संजीदा नहीं है, लोगों के अंदर संजीदगी नहीं है, वो इसको मज़ाक में ले रहे हैं। बहुत 2% 2 से 5% मुश्किल से वो लोग मास्क लगा रहे हैं। तो अब ये देखें, ये हुकूमत की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि जहाँ-जहाँ ये जो कारखाने हैं, मीलें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट है, बाज़ार हैं, मार्केटें हैं, उनको पर तो कोई पाबंदी नहीं है। तालीमी इदारे बंद करने पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ज़्यादा दिलचस्पी ली जा रही है। भाई, तालीमी इदारों से तो धुआँ नहीं उठ रहा, तालीमी इदारों से क्या ताल्लुक है? वो तो आप अच्छा, फिर फ़ौरी तौर पर इसे सिर्फ़ मीडिया में आ रहा है कि कहीं पानी का छिड़काव हो रहा है, कहीं मसनूई बारिश का इंतज़ाम किया जा रहा है, सिर्फ़ मीडिया में आ रहा है, बाकी सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए। फिर आप देखें, पंजाब की जो वज़ीर आला हैं, अपने वालिद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, जब पाकिस्तान के साबिक़ मतलब है कि जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो लंदन में अपना चेकअप कराने गए। मोहतरमा मरियम नवाज़, जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, वो भी इस वक़्त लंदन में मौजूद हैं। जबकि
लाहौर में पूरे पंजाब के अंदर फौरी तौर पे इमरजेंसी लगाकर इस पे गौर व फिक्र की ज़रूरत है और इसके स्मोक के खात्मे की ज़रूरत है। यानी कि क्या आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए और बहुत बड़ी इंसानी जानें ज़ाया हो जाएँ। फ़ज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन उसके ख़ात्मे के लिए अमलन अमलन संजीदगी के साथ इक़दामात नहीं किए जा रहे। अमली अमली तौर पर इक़दामात नहीं किए जा रहे। सिर्फ़ मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बयानात, रिपोर्टें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वीडियो दिखाई जाती है। अब लोगों का भई लोगों में आप जाएँ ना, लोगों में मालूमात करें, देखें आप लोग कितने मुश्किलात का शिकार हैं। वहाँ पे हम भी ये थोड़ी-सी जब एक खबरनामा आता है और उसके अंदर देखते हैं कि 20 फीट की फासले की गाड़ी ही नज़र नहीं आ रही। तो हादसात भी हो रहे हैं, जानें ज़ाया हो रही हैं, क्योंकि जब धुंध होगी, आलूदगी होगी, मट्टी होगी, धूल होगी, तो गाड़ियाँ कहाँ एक-दूसरे और फिर इतनी स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो यकीनन एक्सीडेंट और हादसा होने का खतरा है। तो तमाम लोगों को जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, जिनकी मिलें, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, उनको भी सोचना चाहिए। अब आम आदमी को भी सोचना चाहिए हुकूमत के साथ-साथ कि ये सिर्फ़ हुकूमत की नहीं सबकी ज़िम्मेदारी है। स्मोक के खात्मे के लिए सबकी ज़िम्मेदारी है, मिल-जुल के काम करें। और हुकूमत की इसलिए ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि उनके पास वसाइल हैं, उनके पास बजट है। पंजाब हुकूमत के पास बहुत बड़ा बजट मौजूद है। वो चाहें तो ये काम, लेकिन अगर वो सारा ही काम 2 दिन के अंदर कर दें, 1 हफ्ते के अंदर कर दें, तो फिर हुकूमत को कौन पूछेगा? हुकूमत के पीछे कौन जाएगा? ठीक है ना? ये सारी बातें होती हैं। तो इस पे हम अल्लाह ताला इन सबको नेक हिदायत दे और स्मोक का खात्मे के लिए अमली इक़दामात करें और लोग जो हैं धूल, मट्टी, फ़ज़ाई आलूदगी से बहुत परेशान हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, बहुत ख़्याल रखिएगा, जाने तो सब कुछ है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।